अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकरम सोनू और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। और जिस तरह हमने आपको बताया कि हम बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाएंगे, उसमें सिंगर हों, कॉमेडियन हों, डांसर हों, एक्टर्स हों या फिर सोशल वर्कर हों। और आज हमारे दरमियान है एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा सा नाम बना लिया है। फील्ड में बहुत सारे लोग जान रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं और आज हमारे शो पर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी सी हैं साइमा हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में बुलाया मुझे। नहीं तो मैं बल्कि आपका मैं थैंक यू कर रहा हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे शो पे आई हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह माशाल्लाह आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और इस तरह के शो में आकर आपके साथ बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बात है नाज़रीन। देखिए मैं आपको बताऊं, जो नए आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बड़ा अपने आप में ग्रूमिंग श्रूमिंग भी करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि जल्दी से अपना नाम बना लें। हम साइमा से आज ये भी पूछेंगे, साइमा ये मुश्किल होता है या नहीं होता कि जब आप नया नया आते हैं फील्ड में तो आपके सीनियर बहुत सारे सेट पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें देखते हैं और यार ये तो मेरा आइडियल था और ये तो मैंने टीवी पे देखा था। अब जब आप फील्ड में आते तो आपको क्या लगता है, वो कंपटीशन या वो मेहनत करना, या जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आप हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें और मुझे भी बताएं, जब आप नई नई फील्ड में आई तो कैसा फील हुआ आपको लोगों को देख के? इस फील्ड में जब मैं आई थी तो बहुत एक्साइटेड थी भी कि माशाल्लाह जिनको मैं देखती थी टीवी पे, चैनल्स पे, उनके साथ मैं काम करूँगी, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहती थी कि मैं उन लोगों की तरह बनूँ, उनसे अच्छा बनूँ, उनसे अच्छा काम करूँ, वर्क करूँ। तो वो मैंने किया और बहुत कुछ सीखा भी और मज़ीद सीख भी रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सीनियर के साथ आप काम कर रहे हैं और उसने कभी आपको डांट दिया और वो डांट आपके फ़ायदे की हो लेकिन आपको अच्छी नहीं लगी वो डांट? नहीं, ऐसा तो नहीं है फ़िलहाल। बट मेरा सबसे पहला ड्रामा था कराची आर्ट्स काउंसिल में। उसके जो डायरेक्टर थे आदम राठौर सर थे, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्मेंस करना बताया, किस तरह की जाती है, किस तरह प्लेसिंग चेंज की जाती है, टर्नओवर किस तरह लिया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा, उनसे मैंने डांट भी काफ़ी सुनी है। वैसे वो आदम राठौर साहब डांटते बहुत हैं। हाँ, मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया लेकिन उनकी डांट हमारे फ़ायदे के लिए होती है। इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद ही मैंने ना फिर चैनल्स पे काम किया, जैसे कि जियो पे छोटी छोटी खुशियाँ, मेरी माँ, इस पे मैंने काम किया। उसके उस थिएटर के बाद ही मतलब आपको एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, तो वो जो छोटी छोटी खुशियाँ में आपका क्या कैरेक्टर था? उसमें मेरे मैड का कैरेक्टर था। अच्छा, तो यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि आपने जो थिएटर पे सीखा उससे आपको फ़ायदा हुआ और वो आदम राठौर साहब की डांट ने भी आपको मतलब फ़ायदा किया? बहुत फ़ायदा किया उन्होंने, बहुत। और उनके डांट के साथ साथ ना उनकी मोहब्बत भी होती थी, प्यार भी, और उनके समझाने का अंदाज़ इतना अच्छा होता था ना कि जो चाहे ना कि ना समझे वो भी समझ जाते। क्या बात है। देखिए नाज़रीन, ये होता है जिसको बनना होता है ना, जिसको कुछ करना होता है, तो वो डांट भी ना खुशी से सुनता है और फिर उससे सीखता है। हमारे यहाँ के जो नए लोग होते हैं ना, उन्हें अगर आप डांट दें, उन्हें कुछ बोल दें, थोड़ा सा आपने उनके ऊपर शोर कर दिया तो वो बोलते हैं आपने हमें डांट दिया, हमें शोर कर दिया, हमें ये कर दिया। बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके बैठते हैं। तो यानी कि आपके लिए डांट फ़ायदेमंद हुई। फ़ायदेमंद। अच्छा, और बताएं, आप फील्ड में काम कर रही हैं तो कैसा लगा आपको? ये फील्ड अच्छी है या नहीं है ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए ये फील्ड वही वाली बात है कि अगर हम जितने अच्छे हैं ना तो फील्ड भी अच्छा, अगर आप सही हो तो सब सही है। अच्छा, वो आपको सीढ़ियाँ किस तरह चढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी तरीके से चढ़ना चाहते हो वो सीढ़ियाँ तो आप चढ़ो, या तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहते हो, या तो आप छलांगे मार के चढ़ना चाहते हो तो उसके अलग तरीके हैं। क्या बात है नाज़रीन, बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत लाइट गुफ्तगू करती हैं। अंदाज डिफरेंट है लेकिन होता है, हर जिस तरह आप कहते हैं कि हर फूल की खुशबू अलग होती है, उस तरह हर आर्टिस्ट की अंदाज़ होता है बात करने का। और असल में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं बहुत लाउड बोलता हूँ, मैं भी आपकी तरह बोलूँ, हाँ ये बहुत अच्छा बोल रही हैं। अच्छा, और ये बिल्कुल आप लोगों के लिए मैसेज है ख़वातीन के लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ें सीढ़ी से अपनी मेहनत से। इनका बताने का मकसद ये है, आप जंप्स ना करें। जो जंप्स करते हैं वो फिर कम टाइम के लिए होता है। और आपका क्या एक्सपीरियंस है? और आप थिएटर कर रही हैं और उसके अलावा आप क्या और आगे क्या कर रही हैं? कुछ नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या खाली आपने वही आर्ट्स काउंसिल में आदम राठौर साहब का ड्रामा किया और कुछ? नहीं, आर्ट्स काउंसिल में मैंने उसके अलावा बहुत सारे ड्रामे किए। बकरा बदतमीज़ है, बकरा बदतमीज़ आयशा साहब का। हाँ, जायशा के साथ मैंने काफ़ी ड्रामे किए उनके साथ। और प्लस अभी भी रिसेंटली इंशाल्लाह फेस्टिवल का ड्रामा वगैरह वो भी कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे और फिल्म वगैरह भी की मैंने। ज़बरदस्त यार, काम तो आप बहुत कर रही हैं यानी क्या? मतलब अब आपको ये फील्ड में मज़ा आ रहा है काम करने में? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हम सोचते थे ना यार ये फील्ड ऐसा है, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, कुछ लोग आपसे गुफ्तगू भी कुछ ऐसी कर जाते हैं जो हमें नागुजार होती है, बट हमें वो सहना पड़ता है कि नहीं यार ये कुछ बोल रहा है, शायद ये मेरी फ़ायदे के लिए ही बोल रहा है।
बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा आप जो नए प्रोजेक्ट कर रही हैं तो अब आपको क्या लगता है जो आपको पहले ड्रामे में कैरेक्टर मिलते थे, तो जाहिर सी बात है जब नई लड़की आती है उसको छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता है, आप नौकरानी बन के आ जाएँ और आप ये कर लें, आप ऐसे आ जाएँ, दूध वाली बन के आ जाएँ, आप वो पैम्पर वाली बन के आ जाएँ, हमारे ड्रामों में इस तरह की एंट्रियाँ मिलती हैं, सब्ज़ी वाली बन के आ जाएँ, चूड़ियों वाली बन के आ जाएँ। तो अब आपको क्या लगता है कि जो आप काम कर रही हैं थोड़ा सा तरक्की हुई है कोई स्क्रिप्ट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, उस मालिक का बड़ा करम है। बस हमारी क्या औकात, अल्लाह ने इज़्ज़त नवाजी है। अब ये है कि लीड कैरेक्टर कर रही हूँ इंशाल्लाह, और आगे भी करती रहूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि और इससे अच्छी परफॉर्मेंस करूँगी, जितनी अच्छी करूँगी मेरे लिए फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही हर इंसान के लिए, जो भी कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी काम करें, आप पढ़ें, आप मतलब किसी भी काम में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उस काम के लिए तो आगे कामयाबी है। तो क्या अभी जो आपको ड्रामा मिला है उसमें लीड कैरेक्टर सुन के मुझे थोड़ा सा हुआ है जी, उसमें क्या लीड कैरेक्टर क्या है आपका, हमारे नाज़रीन को बताएं थोड़ा सा। वो तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि वो अभी प्राइवेसी में, इंशाल्लाह होगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। इन सारे ड्रामों में आपने जितने सारे ड्रामे मुझे गिनवाए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपका बहुत मज़े का हो? इन सारों में जो एक कैरेक्टर था वो आदम राठौर सर का, उन्होंने ना मुझे बेटी का कैरेक्टर दिया था। ठीक है। और मैं गांव की थी लड़की और बहुत गरीब वडेरे की ना बेटी थी, सही है। और ना मुझे रोना नहीं आता। अच्छा। हाँ, और उस ड्रामे में ये था कि मैं बहुत जल्दी रो पड़ी थी। अच्छा, तो उसकी कुछ लाइंस याद हैं आपको, कुछ हमारे नाज़रीन से शेयर करें, मुझे बताएं अब ज़रा, मैं देखूं कि आप कितना अच्छा एक्टिंग करें। वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, ड्रामे देखे मैंने आपके। लाइंस याद नहीं है, वो 2011 में की थी। अब ये लाइंस फिर भी थोड़ा सा कुछ याद हो, कुछ भी, क्या था उसमें मेरे बाबा ने मुझे मारा था कि दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ और मैं दोस्तों की सोबत में रह रही हूँ, उनके साथ ही रहती थी बाहर। तो उसमें मुझे बहुत मारा था बाबा ने ना, तो उस पर मैं काफ़ी रोई थी, ऐसी रोई थी कि रियल मेरे आंसू निकले थे। अच्छा, और इन दौरान आपको लगा कि जितने ड्रामे आपने किए और उसमें आपको कैरेक्टर मिला और आपने स्क्रिप्ट तो ले लिया डायरेक्टर से, जैसा अक्सर हमारे साथ होता है कि स्क्रिप्ट मिल जाता है और घर जाके आपको लगा हो कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। क्या बात है। मुश्किल हम बनाते हैं, अगर हम चाहें ना मुश्किल को भी आसान कर सकते हैं। हम जितना आसान समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, और हम उस कैरेक्टर को जितना अपने अंदर कहते हैं ना घोल कर पी लें, बिल्कुल, तो इतनी अच्छी हम परफॉर्मेंस कर पाते हैं। वो तो बिल्कुल आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये एक आर्टिस्ट के लिए होना चाहिए, स्क्रिप्ट पढ़े और उसको बिल्कुल याद कर ले। लेकिन एक होता है ना कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो लगा हो कि यार ये मुश्किल है मेरे लिए, या चले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपसे नहीं होगा? जो कैरेक्टर तो आप छोड़ें, और मैं डांस से बहुत पीछे भागती हूँ। सही है। मुझे डांस नहीं आता और ना मुझे पसंद है। मतलब ये मुश्किल है आपके लिए, ये चैलेंज है, ये बहुत मुश्किल है मेरा मेन टॉपिक यही था। अगर आपको भी फिल्म मिलती है और आपके पास इंडिया से कॉल आती है, टिंग टिंग, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप साइमा बात करें, आप बोलिए जी साइमा, हम आपको इंडिया की एक फिल्म में ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपने मेन कैरेक्टर डांस का करना है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर वो डांस के लिए जाहिर से बात है, जब इंडिया से ऑफर आएगी तो फिर तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। करेंगे, यानी कि मतलब आप काम करने के लिए उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चैलेंज क्यों नहीं। और वैसे भी डांस आना, मैं कहती हूँ हमारी फिल्म में बहुत ज़रूरी है, ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि थिएटर के लिए जिस लड़की को डांस नहीं आता वो थिएटर में बेकार है। तो इसलिए अच्छा। मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मैं भी डांस सीखूँ, क्योंकि पहले मुझे शौक़ नहीं था, अब थोड़े थोड़े जज्बा हो रहे हैं, शौक़ पड़ रहा है कि डांस सीखूं। क्या बात है साइमा को। और अगर आपको डांस सीखना तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ डांस सिखाने की। अच्छा, मुझे साइमा बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। साइमा, मुझे एक बात और बताएं, ज़िंदगी में हर किसी के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में हो, कोई भी हो सकता है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कुछ भी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरी माँ है। वाह, क्या बात है। अभी वो है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालिदा है, वालिद नहीं है। कोई बात नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वालिदा इंपॉर्टेंट क्यों है, वजह बताएं। वैसे तो सबकी माएँ इंपॉर्टेंट होती हैं, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, लेकिन फिर भी आपकी माँ इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरी माँ नहीं, सबकी माँ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जो कि माँ का दर्जा आपको कोई भी नहीं दे सकता। ना आपकी खाला दे सकती, ना आपकी पप्पो दे सकती, ना कि आपकी सास दे सकती है। बिल्कुल। जो माँ का किरदार है ना, वो माँ ही आपको वो प्यार, वो मोहब्बत दे सकती है, और सास जितनी भी माँ बनने की कोशिश करे कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों, बिल्कुल ही बात सच है। ऐसा ये अक्सर टॉपिक निकल ही गया बातों में, तो ये होता है कि सास जो है ना वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्या बहू बेटी बनती है तो वो सास भी माँ बन जाएगी? अगर सास माँ बनेंगे तो बहू भी बेटी बन जाएंगी। अगर ये शुरुआत बहू करते तो कैसा रहेगा? बहू भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सास के साथ है हमारा बहुत अच्छा रिलेशन, और मेरी सास बहुत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि ये शो में सास भी देख रही होंगी ना, तो आपने ये बात कर दी। नहीं, सास देख ले, मुझे कोई वो नहीं है, जाहिर से बात, बहुत सारी सास ऐसी हैं।
लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, साइमन ने बहुत अच्छी बात बोली, शो देखें या नहीं देखें की बात नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास आपकी माँ बन जाए तो आपको सबसे पहले बहू से बेटी बनना पड़ेगा, और शुरुआत आपकी होगी। शुरुआत आपने की, और अगर आपको लगा कि मैं बेटी बन गई हूँ लेकिन ये सास नहीं बन रही, तो अल्लाह पे छोड़ दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। साइमा बहुत मज़ा आ रहा है थिएटर में, आपने डांस नहीं करना। कभी कोई ऑफर हुई हो कि अब किसी ड्रामे में कि भाई आपने ये कैरेक्टर करना है और स्क्रिप्ट मिल गया आपको, आपने जाके प्रॉपर याद कर लिया, रातें जाग के सारे काम छोड़ के, जब अगले दिन आप रिहर्सल पे आएंगे आपको बोला कि ये स्क्रिप्ट दे देंगे, ये तो आप नहीं कर रही, हुआ ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि नहीं होगा। और जहाँ तक ये डांस की बात है, डांस तो अब सीखना है मुझे। मैं सिखाऊंगा आपको, और मैं तो आपसी लड़कियों को डांस सिखाने के लिए रेडी रहता हूँ। नहीं, आप मेरी बात समझी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। किसी ने आपको स्क्रिप्ट दे दिया ड्रामे का, आपने प्रॉपर याद कर लिया, देन आप फर्स्ट रिहर्सल पे आए और उसने कहा कि भाई आपने 15 दिन याद कर लिया, भले मुझे आप ड्रामा स्क्रिप्ट दे दें, और आप अब ये कैरेक्टर कर रही हैं, यानी कि वो लीड था, अब आप एक एंट्री कर रही, तो आप क्या करेंगी? मैं वो ड्रामा ही छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं कर। मैं यही तो बात पूछ रहा था आपसे। अच्छा, हुआ था? रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। अभी क्या हुआ? रिसेंटली यही हुआ है कि आप डायरेक्टर का भी नाम ले सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं डरते क्यों हैं आप लोग? बहुत सारे बात नहीं, अच्छी बात नहीं होती ना। और मैं ये जिसके लिए ये बात कर रही हूँ वो समझ गया होगा। नहीं, हम पता है क्या चाहते हैं, पता है कि साइमा किसके लिए बात कर रही हो और क्यों बात हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा? हम उसको शेयर करेंगे ना कि साइमा ने आपके लिए ये बात की है। नहीं, छोड़ दें, शेयर करने से क्या फ़ायदा, वो दिल में बात रहे वो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, फिर भी क्या किया उन्होंने आपके साथ? कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर हम किसी और से करवाएंगे, आप दूसरे कैरेक्टर करें। मैंने कहा क्यों? फिर आपने क्यों पहले हामी भरी थी कि आपने ये करना? मैंने कहा अब मैं दूसरी भी नहीं करूँगी। दूसरा क्या कैरेक्टर करना? एंट्री करनी। मैंने कहा मैं नहीं करनी। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था। मुझे एक ड्रामे का स्क्रिप्ट मिल गया, मैंने प्रॉपर उसको 8 दिन याद किया। 8 दिन याद करने के बाद ड्रामा मैंने यहाँ बिठा लिया। मैं रिहर्सल पे, फर्स्ट रिहर्सल पर आया, बोला सोनू तू बहुत अच्छा करता है यार, तू ये छोड़ के ना ये कर ले। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, मुझे वो स्क्रिप्ट दे दें। नहीं, वो मैं तुझे दे दूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दें जो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। जब मुझे स्क्रिप्ट दिया तो मैंने बोला सर आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं तो नाम ले सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप वाली बात की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हमारे सीनियर्स की। मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया, मैंने कहा सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं यहाँ से फारिग हूँ, तो मैं ड्रामा आपका नहीं करूँगा। मैं जब तक यहाँ बैठा रहूँगा, अब वो मेरी लाइन्स बोलेगा, वो बहुत अच्छा है जिसने मेरा कैरेक्टर किया, उसने मेरे से बहुत अच्छा किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको कि इसने वाकई में बहुत अच्छा किया। शायद मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं कर भी सकता था। तो अक्सर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्टर आपको मना करे या किसी काम पे आपको किसी तरह की बात करे तो आप वो ड्रामा छोड़ दें, चाहे आप मजबूर हों, परेशान हो, ज़रूरतमंद हो, लेकिन वो छोड़ दें। मेरा भी यही कहना है। बट आप वाली बात है कि आपका कैरेक्टर जो दूसरा कर रहा था वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और जो मेरे कैरेक्टर करने जा रही थी वो भी नो डाउट बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो उन्होंने अच्छा किया? आपने अभी किया नहीं, वो पोस्टपोन हो गया। अच्छा ही हुआ ना फिर तो। नहीं, वो करती तो बहुत अच्छा होता है। अरे क्या बात है कि ये आर्टिस्ट की सच्ची बात है, मैं भी सच्ची बात कर रहा था, इन्होंने भी सच्ची की, वो अगर करती तो बहुत अच्छा करती। बातें चल रही हैं साइमा से, आज बहुत डिसेंट शो हो रहा है, कोई छिचोरापन नहीं हो रहा, और मेरे शो में छिचोरापन ना हो मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन बहुत डिसेंट हो रहा है। साइमा बहुत डिसेंसी है, कहीं नहीं जा रही, मैं भी यहीं हूँ, साइमा भी यहीं है, देखते रहे पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम। सो यूँ गया और यूँ आया पॉडकास्ट जंक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू, और आज हमारा शो बहुत ही शरीफाना, बहुत ही डिसेंट हुआ है क्योंकि साइमा हमारे दरमियान मौजूद है। साइमा, मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे आपसे ज़्यादा है। शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साइमा बनना क्या चाहती हैं? मैं बनना ये चाहती हूँ, सबसे पहली बात तो मैं जो बनना चाह रही हूँ उस पर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा। क्योंकि आपने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा, मैं खुद ही इस पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में लाने वाले और मेरे अंदर जज्बात जगाने वाले मेरे हस्बैंड हैं। मैं शादी से पहले नहीं थी इस फील्ड में, शादी के फ़ौरन बाद रिसेंटली मेरे हस्बैंड थे, एज अ मॉडल वो वर्क करते थे क्या करते हैं, तो वो मुझे लेकर आए इस फील्ड में, और उनके साथ ही रहकर मैंने काफ़ी काम किया और कर रही हूँ, और वो मेरे साथ है तो मेरी मजबूती है।
क्या बात है नाज़रीन, कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये वाहिद औरत है कि इसके पीछे इनके मर्द का हाथ है, यानी कि हस्बैंड का हाथ है। क्या बात है। और हसनैन भाई बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा काम करते हैं और हमारे शो पे वो भी एज अ गेस्ट होंगे कभी ना कभी, बल्कि बहुत जल्द होंगे। अच्छा साइमा, मुझे एक बात बताएं, हस्बैंड तो आपका साथ देते हैं, तो यानी कि आपको शौक नहीं है काम करने का, या है? बहुत शौक है। मुझे शादी से पहले भी शौक था कि मैं ड्रामे में काम करूं, ये करूं, तो इस शौक को पूरा करने में मेरा साथ किसने दिया? उन्होंने दिया। क्या बात है, हस्बैंड हो तो ऐसा हो। अच्छा तो आप, मेरा सवाल कि साइमा आखिर बनना क्या चाहती है? मैं बनना चाहती हूँ एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छी इंसान जो दूसरे को समझे, ना कि अपने बारे में सोचे, और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करे, अपने से छोटों के साथ शाना बशाना खड़े रहे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी, और जैसे कि आज आपके साथ बैठी हूँ, कल किसी और के साथ होंगी। बड़े शो पे होंगे, बिल्कुल। क्या बात है नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे होता है, हम भी ऐसे ही हैं। और आज आपके साथ हम छोटा सा शो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह कर ये वायरल हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हम बड़ा शो करेंगे। और आपकी दुआएं भी हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसा होना चाहिए। देखिए, हस्बैंड तो साथ देते हैं, वाइफ भी हस्बैंड का साथ देती हैं, और साथ में जो होती है बात दोस्तों की, जो कुलीग्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे का साथ दें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, उसमें चार चांद लग जाती है। बिल्कुल ऐसे। साइमा, 3 चीज़ें हमारे शो का जो मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ, आपसे बातें बहुत सारी कर ली, अब मेरा शो शुरू हुआ है। तो अकरम सोनू शो में आप ये बताएं कि 3 चीज़ें आप चाहती हैं आपकी ज़िंदगी से चली जाएँ, तो वो क्या होंगी? चली जाएँ, बिल्कुल चली जाएँ, आप खुल के बता सकती हैं। कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर, कोई चीज़ें, कुछ भी 3 चीज़ें चली जाएँ। सबसे पहली बात तो ये, बिजली का बिल जो इतना ज़्यादा आ रहा है, ये ख़त्म हो जाए। मेरी वाली है, सताई भी नाज़रीन। हाँ, बिल तो आप देखें हर जगह कितने ज़्यादा आ रहा है, बेवजह के एक्स्ट्रा लगा कर भेज रहे हैं भाई। और दूसरी जो ये है कि अगर मुझ में अना आए तो वो ख़त्म हो जाए। क्या बात है। और तीसरी ये कि मैं किसी के लिए कभी गलत गुफ्तगू ना करूँ। क्या बात है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए कि आपको गलत बात नहीं करनी चाहिए। और बिजली के बिल पे आता है, मैं किसी आर्टिस्ट की कॉमेडी देख रहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने बचपन में सुना था कि आप नेकी करो तुम्हें बढ़ के मिलेगा, बहुत मिलेगा। कह रहा वो तो बिजली के बिल में मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है। अच्छा, ये तो आपने बताया। अच्छा, ज़िंदगी से 3 चीज़ें ये चली जाएँ, और आप चाहती हैं बचपन से आज तक जो भी आपकी एज है कि 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ, तो वो क्या होंगी? 3 चीज़ें वापस आ जाएँ। इतना क्यों सोच रही है लड़की? एक तो मैं सबसे अच्छी आर्टिस्ट बनूं। सही है। सेकंड, मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी करती हूँ तो वो अच्छे से पेश आऊँ। और थर्ड ये है कि मैं अपनों से बड़ों की इज़्ज़त करूँ। क्या बात है नाज़रीन, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ ये टॉपिक तो चल ही रहा है, मुझे एक और बात बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, और आपको कौन सा आर्टिस्ट, कोई मेल, कोई एक आर्टिस्ट बताएं जो आपको बहुत पसंद हो पाकिस्तान का? मुझे फैसल कुरैशी बहुत पसंद। वजह उसके मतलब कि एक्टिंग, परफॉर्मेंस, फैसल कुरैशी के अंदाज़, हर कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेना। फैसल भाई, आई लव यू। मुझे सपोर्ट करने में फैसल भाई का बड़ा हाथ है। मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ ना, मैं उनके शो में बड़े डांसेस करता था, मॉर्निंग शोज़ में परफॉर्मेंस करता था, और हमेशा अच्छी बात बताते थे। मेरी एक आर्टिस्ट से लड़ाई हो गई, मैं आपको एक बात शेयर करूँ। मैं उनको डांस सिखा रहा था, तो फैसल भाई सामने से आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ते, TV1 पे वो मॉर्निंग शो करते थे हम, मुस्कुराती मॉर्निंग। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे डांट दिया, और मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया, तो मैं घूम के रोने लगा। सच बता रहा हूँ, इस सेट पे, अपने शो पे सच बता रहा हूँ। फैसल भाई भी सुन रहे होंगे बात, और वो आर्टिस्ट भी सुन रही होंगी। तो मैं रोने लगा। वो सीनियर थी हमारी, आज भी काम कर रही हैं, अल्लाह उन्हें और सेहत दे, तंदुरुस्ती से काम करें। तो मैं रोने लगा, तो फैसल भाई ने मुझे देखा, फैसल भाई ने मुझे अपने पास बुलाया, बोलने कि क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? कुछ हुआ? मैंने सब देखा, तू परेशान नहीं हो। अच्छा, वो मेरा हाथ पकड़ के किचन की तरफ ले गए, मुझे चुप कराया। पहले उन्होंने आंसू साफ किए, कहने लगे बेटा, जो खाली बर्तन होता है ना, जब आप उसको ज़मीन पे फेंकोगे तो वो बहुत शोर करता है, और जो भरा हुआ होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है, यानी कि भरा हुआ बर्तन फेंको, शोर नहीं करता। तो जो वो शोर कर रही है तो उसको खाली बर्तन समझ। वो हमारे पाकिस्तान की आर्टिस्ट है, और तू अगर ये काम मेहनत से करता रहेगा ना, तो एक वक्त आएगा कि तू बहुत आगे जाएगा। फैसल भाई, आई लव यू। फैसल कुरैशी वाकई में बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कोई। अच्छा, और आप मुझे बताएं, इंडिया में कोई आर्टिस्ट आपको पसंद हो? इंडिया का कोई आर्टिस्ट? 3 खान तो सबको पसंद है, लेकिन फिर भी कोई हीरो? हाँ, मेल में फीमेल भी बता सकती हैं आप, लेकिन पहले मेल बताएं ना। अच्छा, नहीं, पहले फीमेल बताती हूँ। फीमेल बता दें। फीमेल में मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। ऐश्वर्या राय, तो वाह क्या बात है। और फीमेल में जो है सलमान खान।
मेल में सलमान खान मेल में सलमान खान, दोनों समझ तो गए होंगे आप, दोनों चीज़ों एक ही है दोनों। सलमान की बात करो तो ऐश्वर्या के ग्रैंड। सलमान खान क्यों पसंद है? बॉडी की वजह से? नहीं, बॉडी की वजह से नहीं, बस उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा। वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, सुपरस्टार है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो। और मैंने सुना है उनके बारे में कि वो अपनी कमाई में से 90% 80% डोनेट करते हैं गरीबों को। तो है। और ये होना भी चाहिए ना, हमें करना चाहिए। अगर आप एक बड़ी आर्टिस्ट बन गई तो क्या आप इस तरह के काम करेंगी? बिल्कुल, मेरी तो कोशिश है अच्छी आर्टिस्ट और एक अच्छे इंसान बनूं, और मेरे जितने अपने से छोटे लोग हैं मैं उनकी जितनी चाहूँ ना डोनेशन करूं, कम है। बिल्कुल अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। ये ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। और मुझे बताएं, आप ये तो देख रही हैं टिकटॉक्स बनती हैं बहुत सारी, तो ये जो फीमेल्स टिकटॉक बनाती हैं अक्सर आपके नज़रों में भी आती होंगी, और हमारे घर के बच्चे भी देख रहे होते हैं, बहन भाई आप देख रहे होते हैं, तो वो अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं। कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ अपने ऊपर पानी डाल रही हैं फीमेल्स, कुछ कपड़े जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं वो कपड़े पहने हुए हैं। तो हमारे घर के बच्चे उन्हें देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो वीडियोस बनाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियोज़ आप बनाएं, पर एक अच्छी तरीके से, अच्छी ड्रेसिंग के साथ, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ देखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो देखें, वो अच्छी चीज़ें सीखें, क्योंकि जिस तरह से आप टिकटॉक बना रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं, उससे देखकर ही बच्चे सीख रहे हैं। तो आपके जो गलत तरीके से टिकटॉक बनाना, गलत तरीके से बातें करना टिकटॉक में, ये ना किया करें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारे वीडियोस ऐसे बननी चाहिए जो हमारे लिए, बच्चों के लिए अवेयरनेस हो, ना कि उनको देख के हमारे घर के बच्चे बिगड़े। मैंने सच में बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं अपने घर में देख रहा हूँ कि वो बच्चे जब टिकटॉक देखते हैं उल्टी सीधी, तो वो रिएक्ट आ रहा होता है उनका, वो खुद भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे कि होते वो मुझे वो शर्ट चाहिए, मुझे वो टी शर्ट चाहिए। अब वो कैसे दिलाएंगे आप बच्चों को? अच्छा, ये टिकटॉक तो हो गई, अब यूट्यूब पे आप देखती हैं बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, जैसे सोशल मीडिया आम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो पहले टीवी था, अभी भी टीवी है, लेकिन टीवी लोग देते थे। लेकिन आप देखें ना, हम यूट्यूब के लिए शो कर रहे हैं, यूट्यूब बिल्कुल वायरल कर दिया उसने लोगों को, और अजीब अजीब चीज़ें बन रही हैं यूट्यूब पे, शोज़ बन रहे हैं। तो आपको अगर कोई यूट्यूब से अगर कोई ऑफ़र होती है कि आप यूट्यूब के लिए काम करें, तो कौन सा शो आप करेंगी वहाँ पर? कभी सोचा है? जी बिल्कुल सोचा है, और मतलब यूट्यूब में ऐसे ही काम होनी चाहिए कि साफ़ सुथरी, ताकि हम अपनी फैमिली, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, अपने बच्चों के साथ देखूं, फैमिलीज़ के साथ देखूं, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे चल रहे होते हैं ना, वो हमारे बच्चे यूट्यूब बोले। आजकल के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चला रहे होते हैं, और वो चीज़ें बच्चे देखते हैं तो वो हमें नागवार गुजरती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाएँ यूट्यूब पर भी, मतलब किसी भी चैनल पे बनाएं, मतलब अच्छी बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। क्या बात है नाज़रीन। और साथ मैं आपको बताऊं, साइमा हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, और साइमा से सीखने को मिल रहा है मुझे भी, और आप लोगों को भी सीखने को मिल रहा होगा। तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। पॉडकास्ट जंक्शन। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि साइमा हमारे दरमियान मौजूद है और बातें हो रही हैं ज़बरदस्त। साइमा, लोग मुझे पता है इस शो को बड़ा लाइक करेंगे, क्योंकि आप जिस तरह बोल रही हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो लोग भाई इस शो को बड़ा एंजॉय करेंगे। मुझे पता है अक्सर ऐसा होता है, कॉल्स आती हैं काम के लिए, हमारे पास भी आती हैं, आपके पास तो ज़्यादा आती होंगी ज़ाहिर है। तो कभी ऐसी कॉल आई हो कि भाई वो हम आपको ड्रामा दे रहे हैं बड़ा फला चैनल का, और आप स्क्रिप्ट ले लें आके, और आप स्क्रिप्ट लेने के लिए गई हो और वहाँ पर आपको लगा हो कि यार मैं कहाँ आ गई, कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी की सोनू तुमने। एक जगह काम के लिए गई, काफ़ी चैनल का नाम नहीं लूँगी, वो काफ़ी बड़े चैनल से, और उस पर बुलाया, मुझे स्क्रिप्ट दिया, और उसने जब कपड़े दिए, वो इतने छोटे कपड़े। इतने छोटे कपड़े? हाँ। सच में इतने छोटे कपड़े? हाँ, छोटे कपड़े। रुमाल तो नहीं दे दिया उसने, ये पहन के आ जाए? तो वो जब मैंने हस्बैंड के सामने उससे लिए, तो हस्बैंड कह रहे ये क्या है? हाँ। मैंने कहा ये इसने दिया पहने। मैंने कहा ये इतने छोटे कपड़े मैं कैसे पहनूंगी? तो मेरे हस्बैंड ने क्या है कि ये कपड़े उससे ही दे दिए, कह रहे ये कपड़े अब तू पहन और इस पे तू ही काम कर।
तो फिर वो आप वापस आ गए? हाँ, तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर उस पर मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा इतने छोटे कपड़े मैं कैसे पहनूंगी यार। क्या बात है, बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा होना नहीं चाहिए कि कितनी अच्छी आर्टिस्ट और आप उसके साथ इस तरह जब कोई लोग करें तो गलत बात है। और देखिए जब छोटे कपड़ों की कॉल आई या जो भी आप स्क्रिप्ट लेने गई तो उन्होंने तो ये गलत किया। चीज़ें पहले करनी थी ना कि हाँ भाई शॉर्ट ड्रेसिंग पे आपके शूट है या ड्रामा करना है या सॉन्ग करना है, जो भी अदरवाइज है। पर उसने ये नहीं बताया, बुलाने के बाद कहते हैं कि इस पे आपने सीन करना है। ओहो, अच्छा मुझे एक और बात बताएं, कभी इस तरह की कॉल आई हो जिस तरह आप अभी गई और आपको ड्रामे के लिए बोला और उन्होंने कोई ठरकी पना दिखाया हो कुछ इस तरह, जैसे अमूमन हमारी फील्ड में आपको पता है। ठरकी की तो बात करो ही नहीं सोनू, इतने ठरकी मौजूद है ना हमारे फील्ड में कि इंतहा नहीं है। अच्छा, और अभी रिसेंटली रियल बात बता रही हूँ, रियल, ये कोई बनावटी नहीं है। अच्छा, एक प्रोड्यूसर है, वो मुझे कॉल करता है कि कहता है कि आपको मैं अपने फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सही है, आपको आना पड़ेगा, ये वो इस्लामाबाद आपको आना पड़ेगा, मैं आपको लीड कैरेक्टर दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। उसकी सिर्फ बातें हैं। आज से 6 साल से ना वो मतलब समझो बातें कह रही, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, पर वो एक निहायती कहते हैं ना, निहायती, मैं ठरकी। उसको ठरकी और उसके लिए जितने भी गालियाँ दूँ ना, गंदे अल्फाज यूज़ करूँ उसके लिए काम। गालियाँ दे सकती हैं हम, टीट लगा देंगे। हाँ, गालियाँ जितने भी दूँ काम है। और अभी उसने 1 मंथ पहले दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मुझे कहता है कि मैं आपको चैनल का नाम बता दे रही हूँ, जियो के लिए मैं आपको कास्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट मिल रही है जियो पे, जिस पे मैं आपको सेकंड लीड कैरेक्टर दूंगा सही है, और मैं आपको कल स्क्रिप्ट दे दूंगा, आप अपनी पेमेंट बता दें, ये कर दें, वो कर दें, सिर्फ अपनी ट्रक जानने के लिए, और कुछ भी नहीं। उसने दिया कुछ भी नहीं, ना काम करवाया, और कहा मैं कल दे दूंगा। जब कल दूसरे दिन मैं उसे कॉल करती हूँ तो वो बंदा पिक ही ना करे। फिर मैंने जो उसे दिए एक एक मिला के, मैंने कहा जब तुम नहीं करवा सकते तो ये बातें क्यों करते हो, सिर्फ तुम्हारे आगे बातें, क्योंकि तुमने काम नहीं करवाना, तुमने अपनी ट्रक मिटानी होती तो है आप बस। ये आप ज़बरदस्त, सुनो, आपने सही गालियाँ दी उनको, आप उन ठरकियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये ठरकियों के लिए यही कहूँगी, अगर यही ठरकपन अपनी माँ और बहनों के साथ निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि दूसरे आर्टिस्टों के साथ। क्या वो आर्टिस्टें आपके पास आ जाती हैं जो उस तरह के काम करती हैं, ना हम उस तरह के काम करते और ना हम आते हैं। इज़्ज़त से करेंगे, कम करेंगे पर इज़्ज़त से करेंगे। क्या बात है साइमा, ज़बरदस्त, आपसे बातें करके इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा साइमा, मुझे बताएं कभी कोई टेंशन हुई हो जब आपकी शादी हुई, शादी से अब तक कोई लाइफ में कोई ऐसी हस्बैंड वाइफ में कोई तू में हो गई हो, कभी कुछ हुआ कैसे? बहुत अच्छी बात की अकरम। हाँ। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो कुछ दिनों के बाद हस्बैंड ने कहा यार चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ना डिनर पे लेके चलता हूँ। क्या मैं बात भी है। नई नई शादी हुई थी, मैं कहा चलो यार हाँ, मज़ा आएगा, हस्बैंड के साथ अकेले जाऊँगी हाँ, भाई क्या डिनर बात है। करने। और इससे अच्छी बात क्या होती है, मैं रेडी हुई फटाफट, तो मैं रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा दिया ना, बड़े मेकअप शेकअप भरपूर कर रही थी, ड्रेसिंग व्रेसिंग में, तो इतनी ही देर में हस्बैंड जो है मेरे वो सो गए। इतना मेकअप किया कि आप इतनी तैयार हुई कि वो सो गए, फिर वो गए या नहीं? नहीं गए। अच्छा, फिर वो मतलब 15 उठाया आपने उनको, चलो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने उनको 15-20 मिनट के, मैंने कहा चलो थोड़ी देर थके हुए आए ऑफिस से, थोड़ी नींद पूरी कर लें। हाँ। तो मैंने उनको 10-15 मिनट के बाद हिलाया, मैंने कहा मैं रेडी हो गई चलें। वो गुस्से में थे, कह रहे चलो। तो बस हम गए रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया और माशाल्लाह बड़े मज़े किए, आइसक्रीम भी खाए वहाँ पे। वो आइसक्रीम भी खाई, अरे अल्लाह, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे ना। हाँ। तो बस हम बैठे थे, खाना वाना हमने खा लिया, और जब बिल देने का वक्त आया तो लो भाई, हस्बैंड के पॉकेट में तो भाई वॉलेट ही नहीं, एटीएम भी उसी में, हाँ। ना एटीएम ना कैश, तो चोरी कुछ हो गया भी नहीं। वॉलेट, कहाँ गया? नहीं जल्दी जल्दी में घर भुलाए। बहुत है ना, वो आपके मेकअप की वजह से भूले होंगे। हाँ, और मजे की बात, हाँ। मैं भी अपना पर्स घर ही भूल आई। ओहो, फिर क्या हुआ? मैंने फिर तो उसने बोला होगा रेस्टोरेंट वाले आए बर्तन धोए। भाई उस वक्त जो मेरी फिर दोबारा से क्लास हुई है, हाँ। वो तो बस अल्लाह की करनी थी कि एक आंटी सामने बैठी थी, मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रही हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारी आपस में ना इत्तेफाकी हो रही है, तो वो आंटी ने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने कहा बस वो मेरे मेकअप की वजह से हम बटवा भूल गए। मैंने कहा मैं लेट रेडी हुई ना, इस वजह से हस्बैंड अपनी वॉलेट भूल गए, और मैं भी बस डर से जल्दी जल्दी निकली हूँ, अपना पर्स छोड़ दिया। तो वो आंटी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उन्होंने सारा बिल हमारा ना वो आंटी नहीं दिया, कह रही बेटा तुम परेशान नहीं हो, ओहो, वो बिल मैं दे रही हूँ। आज भी ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग, वही तो बात है। उन्होंने डांटा नहीं कि इतना मेकअप क्यों करती हो तुम, इतना अच्छा से क्यों तैयार हो नहीं, गए? उनको मैं बहुत
बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो वो जब भी आंटी बार-बार बड़ी- आपको देख रही थी? बार-बार वो मुझे देख रही है, मैं उनको देख रही हूँ, वो आंटी भी बड़ी खुश हो रही थी। तो अब मतलब पता सारा नहीं- बिल यानी कि उस दिन का डिनर फ्री हो गया आपके फ्री लिए। हो गया, लेकिन सब नाज़िर, मैं बिल- आपसे एक बात बताऊं, अच्छे लोग तो हैं, अच्छे लोग मदद भी करते हैं, लेकिन आप अगर लेट हो जाए मेकअप करने की वजह से और निकले तो वॉलेट चेक कर लीजिएगा। हर कोई साइमा को देख के हमारी तरह ना हो। खुश होके पैसे नहीं देगा। साइमा, थैंक यू, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे शो पे आई, आप मेरे शो के लिए क्या कहेंगे? मैं आपके शो के लिए ये कहूँगी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है आपके लिए। और जैसे कि आपके शो का नाम है पॉडकास्ट जशन अकरम सानू, तो ये आप लोग ज़रूर देखें। मैं कहूँगी देखना ना भूलें। और अकरम बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी वर्क बहुत अच्छी है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है इसके साथ है, इसकी कामयाबी अल्लाह पाक बहुत जल्द और बहुत ऊपर करे। आमीन आमीन। थैंक यू साइमा, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा बोला। और थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, नया नया है। तो मेरे शो का नाम है पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। तो देखना ना भूलिए। साइमा के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। कमेंट्स बॉक्स में जाएं, लिखें क्या चाहते हैं, किस आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे बात करें, ठरकपन पे बात करें, डिसेंटपन पे बात करें, किस चीज़ों पे आपका फोकस है, आप हमें बताएं। और देखें, एंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें, हमारे चैनल्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते रहें पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। फैमिली के साथ, अकेले भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉडकास्ट जंक्शन।